खगड़िया मां कात्यायनी देवी की होती है विशेष पूजा अर्चना। शक्तिपीठ बिहार के लगभग जिले से आते हैं श्रद्धालु। 52 शक्तिपीठ में से एक कात्यायनी स्थान, जहां माता सती का गिरा था दाहिना हाथ, को सुरक्षित रखने के लिए चांदी का बनवाया गया हाथ। कात्यायनी स्थान को लोग कताने थान भी कहते हैं। खगड़िया जिला मानसी थाना क्षेत्र धमारा घाट स्टेशन के पास मां कात्यायनी स्थान का प्राचीन इतिहास। महाराजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के कारण देवी सती उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर ली थी, जिसके बाद भगवान शिव का जागा क्रोध संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने हेतु माता सती का शव कंधे पर रखकर रौद्र रूप में तांडव करने लगे। तब श्री हरि विष्णु सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती का अंग भंग करने लगे, जिससे देवी सती का दिव्य अंग अलग अलग क्षेत्रों में जा गिरे। जहां जहां उनका अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बना। भारत में लगभग 52 शक्तिपीठ मानी गई है। इन्हीं में से एक माता कात्यायनी शक्तिपीठ है। इस स्थान पर माता का दाहिना हाथ गिरा था। आज भी देवी सती का हाथ उसी स्थान पर है। उनके असली हाथ को बचाए रखने के लिए ग्रामीणों को सहयोग से चांदी का हाथ बनवाया गया है। यह खगड़िया मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी के किनारे है। कात्यायनी अपने अनेक कारणों से प्रसिद्ध और अद्भुत है। माता कात्यायनी चौथम राज की कुल देवी है। चौथम के राजा मंगल सिंह के मित्र श्रीपत महाराज के पास शताब्दिक गायें थी। एक खास गाय रोज एक ही जगह खड़ी होकर दूध गिराती थी। इसकी जानकारी राजा मंगल सिंह को जैसे ही लगी, उस स्थान की खुदाई करवा दी। जहां कात्यायनी माता का पिंड यानी सती का दाहिना हाथ मिला, इसी वंश के राजा सुरेंद्र नारायण सिंह मंदिर के आसपास की जमीन दान में दे दिया। चौथम वंश के अंतिम शासक थे वो। फरकिया क्षेत्र की एकमात्र देवी कात्यायनी है। नेपाल से भी आते हैं पर्यटक। यह मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से पंजीकृत है। माता ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेकर कात्यायनी कहलाई। देवी पुराण में माता दुर्गा का जिन 9 रूपों का वर्णन है, उसमें दुर्गा का छठा रूप। यहाँ हर सोमवार और शुक्रवार बैरागन की वशिष्ठ पूजा होती है, जहाँ गाय और भैंसों का दूध भगवती को चढ़ाकर श्रद्धा के साथ पंडितों को चूरा दही खिलाते हैं। यह अकेला ऐसा शक्तिपीठ है जहां भगवती को पान कराने की परंपरा है। पान, कसेली और फूल भगवती के हाथ में रखकर हाथ जोड़कर मनोकामना के लिए लोग करते हैं प्रार्थना। चढ़ावे के लिए आए हजारों लीटर दूध कभी भी खराब नहीं होता है, चाहे गर्मी का महीना क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर है, जहां वर्षों से काफी जर्जर सड़क धूल फांकती नजर आ रही है। मगर सरकार की निगाहें क्यों नहीं जा रही है। जनप्रतिनिधियों से हार मानकर थक हार कर वहां के आसपास के लोग अब उस पर चर्चा भी करना छोड़ चुके हैं। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने पर एक बार फिर से लोगों की आस और उम्मीद बढ़ी है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगातार गुहार लगा रहे हैं। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। कात्यायनी स्थान है बिहार, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते होंगे। लेकिन सड़क की जो दुर्दशा है, बहुत यहाँ पर रेत उड़ता है सिर्फ। बहुत बुरा हाल है यहाँ की। और यहाँ कोई भी नेता देखने के लिए नहीं है आते हैं। जो मतलब एक बार इलेक्शन में ही आते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं, तो फिर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि फिर 2025 में 24 में चुनाव है, फिर अपना वोट लेने के लिए आएंगे। उसके बाद यहाँ से वोट लेंगे, फिर चले जाएंगे। अच्छा, कितने दिनों से ये जो है सड़क की समस्या है? ये तो बहुत आजाद हुआ तो देश आजाद हो गया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये आजाद अभी तक नहीं हो, अभी तक गुलाम है। अच्छा। इतना जर्जर में भटकना पड़ रहा है कि क्या कहें, बहुत परेशानी का सामना पड़ रहा है। एक ही साधन है रेल, जो कि रेल भी यहाँ स्टॉपेज बहुत कम है। अच्छा अच्छा। जो कि पहले इंटरसिटी का भी था, हाटे बाजार का भी था, कोसी का भी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उस सब का भी स्टॉपेज यहाँ से हटा दिया गया है। अच्छा। जिसके कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख आबादी है पूरे क्षेत्र में। लगातार मुझे लगता है 16-17 साल से बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, सरकार चल रही थी, और आपने कहा वर्षों से ये इसी अवस्था में है। अब तो सरकार भी बदल गई है। सरकार किसी का भी रहे, उससे लेना देना नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए। अब तो सरकार भी बदल गई है, तो पलटी मार रहा है। उसको सिर्फ मतलब अपना फायदा से मतलब है, यहाँ की जनता से कोई उसको मतलब नहीं है। लेकिन उस सरकार में एक आरजेडी भी है जो चाह रही कि जनता का सेवा हो। इस क्षेत्र को लेकर क्या गुहार लगाना चाहते हैं? अभी तक तो कोई यहाँ पे मतलब सूचना मतलब नहीं दिया गया है। सरकार बनना भी मतलब 3-4 महीना हो गया है, लेकिन इसमें कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो बहुत सबसे करते हैं, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं है। युवा है लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं है,
क्योंकि वो भी कुछ दिन रह के चले गए हैं। लेकिन मतलब 4-5 महीना बन गया है सरकार, लेकिन कोई वो देख रेख अभी तक कोई यहाँ पे मतलब अपना क्षेत्र से क्षेत्रीय नेता भी नहीं भेजे हैं देखने के लिए। ये कितना किलोमीटर ये रोड जर्जर होगा? लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास है, बदला से लेकर के फनगो तक। बदला से लेकर फनगो तक 7-8 किलोमीटर का रोड ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, सूचना दिया जा रहा है कि बन रहा है, लगभग 10 साल से दिया जा रहा है कि बन रहा है, लेकिन कोई इस पे अभी तक अमल नहीं हुआ। है। सर आपसे भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे सर। लोग जो है पूरी तरह से 7-8 किलोमीटर है सर, वो पूरी तरह जर्जर है सर, सदियों से है सर। काहे नहीं सर बन रहा है? मुखिया है अब ये तो सरकार का ही न मन है कि देखते हुए भी नहीं बना रहा है रोड, तो ये तो सरकार का मनमानी अब समझिए। तो सर सरकार भी बदल गई है। सरकार बदले या सरकार वही रहे, जो भी सरकार में आवे उसको चाहिए कि रोड इसको देख करके मानसी और सिमरी बख्तियारपुर के बीच में जो बदला घाट और फनगो हॉल्ट के बीच में जर्जर है, जो कि आने जाने का साधन है, इसको बनाया जाए। चाहे जिस योजना से हो, एमपी साहब हो कि प्रधानमंत्री योजना से हो, आदमी को तो विकास चाहिए, लेकिन सदियों से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब तक और नहीं हो रहा है, कोई देखने सर वाला। एक आखिरी सवाल सर करेंगे आपसे कि आप भी सर जनप्रतिनिधि हैं, आपसे भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि कम से कम हमारे गार्जियन तो बात को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने तरफ से क्या पहल करना चाहेंगे सर? अब मुखिया के प्रतिनिधि की हैसियत से बोल रहे हैं कि मुखिया के तो इस योजना में वो बदला घाट से फनगो हॉल्ट जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा जो गांव ग्राम है, इस जगह से एक टोला से दूसरे टोला काम करने का काम विधायक सांसद से तो सर इस पर सवाल कर सकते हैं। हाँ, विधायक सर यहाँ धमारा स्टेशन से दिए थे ठुट्ठी मानपुर होते हुए लवादा घाट तक, जो कि अब तक काम वो भी अधूरे है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो सका। क्या लगता है, उम्मीद किया जाए सर? उम्मीद तो नहीं किया जाए, इसलिए नहीं किया जाए कि 2 महीना पहले 4 महीना पहले ठुट्ठी पंचायत के ठुट्ठी गांव पंचायत का आदमी इधर का टोटल अपने पॉकेट से जेब से चंदा करके और धमारा घाट स्टेशन से ठुट्ठी तक मिट्टी डलवाने का काम किया है। आम पब्लिक, लेकिन सरकार का इस पर नजर ही नहीं है इस दियारा क्षेत्र में। आप अपना सर परिचय दे दीजिए, हमारे चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मोहम्मद अजहर सरसावा, मुखिया जी के भाई। अच्छा। मुजाहिद मुखिया सरसा ग्राम पंचायत राज सरसावा। तो यहाँ देखिए भीड़ भाड़ पूरा लग गया है, और देखिए सर चाहेंगे इधर का दृश्य दिखा दीजिए कि लोग जो है इस नदी को, दो नदी है यहाँ पर, जो है कोसी नदी है और बागमती नदी है। देखिए कैसे लोग जो है यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, इस वजह से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये कर दिया जाए कि आपको इधर से जाना ही नहीं है, लोगों को अगर ये सुविधा मिल जाए तो लोग इधर से नहीं गुजरेंगे, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारेंगे। लेकिन क्या करें, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको मजबूरी है, इस रास्ते से आना जाना करते हैं। ये देखिए ये पूरा रेत ही रेत है, यानी हमारे हाथ में जो ये रेत है, लेकिन यही है बिहार का आपका रोड। कैसे विकास होगा? एक तरफ लगातार हमारे सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और हर तरफ विकास ही विकास है। यही है आपका विकास। कात्यायनी धार्मिक न्यास समिति खगड़िया बैरागढ़ के दिन सोमवार एवं शुक्रवार को जो है 6 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक, यानी मोटरसाइकिल का सिर्फ आवागमन होता है और 4 चक्के का परिचालन बंद रहती है। लेकिन मोटरसाइकिल भी लोग जान हथेली पर ही लेकर चलते हैं। ये कैसे लोग जान हथेली पर लेकर आते हैं, यानी ये वो जगह है जैसा कि लोग एक फिल्मों में देखते हैं कि कोई फिल्म है और उसमें इस तरह का सीन दिखाया जाता है, और उस जगह से लोग गुजरते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है हर हाल में ये जो है बनना चाहिए। और यहाँ के आसपास के लोगों को जो 1 लाख की संख्या में लगभग आबादी है, उनको उसी हाल में छोड़ देंगे, यानी कहीं न कहीं निंदनीय सवाल कहा जा सकता है। मैडम से भी हम जान लेते हैं। मैडम मुंडन करवाने के लिए आए हैं बच्चे का, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। मुंडन करवाने के लिए मैडम आए हैं, कहाँ से आए हुए? बंगलिया से। यहाँ पर क्या मैडम कबूलती था, मनोकामना क्या कुछ था? मनोकामना है, कबूले हुए थे। प्रयास करे। तो तमाम दर्शक देख रहे हैं मैडम, जो यहाँ आना चाहते हैं मनोकामना मंदिर, उसको क्या कुछ कहना चाहते हैं? मंदिर है मनोकामना है तो मनोकामना पूरा करे थे, नहीं कहता नहीं कर दलिए। कहाँ से मैडम यहाँ लोग आते होंगे? बहुत दूर से। ये कात्यायनी स्थान कहलाती है, जिसे पूरे बिहार में लोग कात्यायनी स्थान के नाम से
ज्यादा जानते हैं। और यहाँ पर ये मनोकामना मंदिर है। यहाँ के श्रद्धालु का कहना है कि दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी मन्नतें रखते हैं वो जब पूरा होता है तो मुंडन भी होता है, विवाह भी होता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो तमाम तरह की असुविधाएं हैं जो पूरे बिहार में चल रही है और कात्यायनी स्थान में भी जो असुविधाएं हैं, जो तमाम तरह की कमी है, मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव की सरकार बन चुकी है, महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और उनसे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि बिहार के धार्मिक स्थल खास करके कात्यायनी स्थान का भी जीर्णोद्धार किया जाए ताकि ये पर्यटन का केंद्र बने। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मीडिया हाउस।